दुबई दे रहा है गोल्डन वीज़ा इंडियंस को। गोल्डन वीज़ा होता क्या है? और दुबई इतना मेहरबान क्यों हो रहा है हमारे इंडियंस के ऊपर? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि सब्सक्राइब आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, मगर मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आइए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। गोल्डन वीज़ा क्या है? गोल्डन वीज़ा के अंदर आपको 5 से 10 साल की वैलिडिटी मिलती है। उस देश के अंदर रहने की, कभी भी मन करे आ जा सकते हो आप। और उसके अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जो कि वहाँ के लोकल लोगों को मिलती हैं। कहीं भी आने-जाने का एक्सेस, कहीं भी कुछ भी आप कर सकते हो। आप अपना बिज़नेस कर सकते हो, आप अपनी शॉप चला सकते हो, आप कोई भी काम कैसे भी कर सकते हो आप उस गोल्डन वीज़ा के अंदर। गोल्डन वीज़ा पहले आपको कैसे मिलता था? अगर आप 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं दुबई के अंदर, जिसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी भी खरीदनी पड़ती थी, तब जाके आपको एक गोल्डन वीज़ा मिलता था इंडियंस को। मगर अब सिर्फ़ 23 लाख के अंदर आपको गोल्डन वीज़ा मिल रहा है और ना ही आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ना ही कुछ करना है। सिर्फ़ 23 लाख के अंदर आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा और सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएँगी आपको दुबई के अंदर, जो कि एक नॉर्मल आदमी को मिलती है। क्या ये एक दुबई, मतलब दुबई क्या चाहता है हमसे कि हम इंडियंस वहाँ जाके बसें? आप इंडियंस को वो इतने ज़्यादा लालच क्यों दे रहा है वहाँ जाके? आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है, दुबई क्या करना चाह रहा है हम इंडियंस के साथ। आइए पहले आपको कुछ स्टैट्स बताता हूँ। 2023 के अंदर 2,16,219 और 2024 के अंदर 2,06,267 लोग जो कि इंडियन सिटीज़नशिप छोड़ देते हैं और बाहर जाके बस जाते हैं। ये वो अमीर लोग हैं जो कि इंडिया को काफ़ी सारा टैक्स देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया ग्रो करता है और इससे इंडिया को बहुत फ़र्क पड़ता है। आइए इसे थोड़े सिंपल वे में जानने की कोशिश करते हैं। एक इंडियन जो इंडिया में बिज़नेस कर रहा है या अच्छे लेवल की जॉब कर रहा है, वो दुबई में जाके शिफ्ट हो जाता है और अपना बिज़नेस को भी वो दुबई शिफ्ट कर लेता है। जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो जॉब्स क्रिएट हो रही थी, जो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस मिल रहे थे और इंडियन लोगों को जॉब्स मिल रही थी, वो अब वहाँ से ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, एक समझदार इंसान जो कि इंडिया को ग्रो करने में बहुत मदद कर रहा था, जो अपना बिज़नेस है, उसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहा था, वो अब दुबई के लिए काम करेगा। जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और सोचो, ऐसे लाखों लोग हर साल वाप किसी न किसी कंट्री में जा रहे हैं, जो कि इंडिया की सिटीज़नशिप छोड़ दे रहे हैं। तो ये सब सोचने वाली बात है कि इंडिया से इतने सारे लोग जाएँगे तो इंडिया डेवलप कैसे होएगा? हमारी कंट्री आगे कैसे बढ़ेगी? ये सोचने वाली बात है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? अपने इंडियंस इंडिया को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अदर कंट्री के अंदर उन्हें बेहतर फैसिलिटीज़, बेहतर रहने का लाइफ़स्टाइल, बेहतर हवा, बेहतर ज़िंदगी मिलेगी। क्योंकि जितने टैक्सेस वो इंडियन गवर्नमेंट को दे रहे हैं, उतने टैक्स के अंदर अगर वो किसी और कंट्री के अंदर जाएँ, तो उन्हें बेहतर ज़िंदगी मिलेगी। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे एक आदमी है जो कि 10 करोड़ रुपए कमा रहा है इंडिया के अंदर, तो वो उसमें से 30% यानी कि 3 करोड़ रुपए सीधा-सीधा इनकम टैक्स दे देता है गवर्नमेंट को। और बचे हुए 7 करोड़ के अंदर अगर वो कुछ भी खरीदता है, जैसे कि घर, गाड़ी एक्सेट्रा, डेली के वेजेज़ जैसे ग्रोसरीज़, उसके अंदर भी वो बहुत सारे टैक्सेस देता है गवर्नमेंट को। मगर उसके बदले उस आदमी को कुछ मिलता नहीं है ख़ास। वो सोचता है कि अगर मैं इतने ही टैक्सेस अदर कंट्री के अंदर जाके दूँगा तो मैं बेहतर लाइफ़स्टाइल से रह पाऊँगा, बेहतर ज़िंदगी जी पाऊँगा और अपने बच्चों को बेहतर फ्यूचर दे पाऊँगा। इसलिए ये लोग बाहर जाने की सोचने लगते हैं। और सही भी है, सबको बेहतर ज़िंदगी जीने का हक है। इन सब लोगों को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट को मोटिवेट करना पड़ेगा, इनको फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी कि ये लोग इंडिया को छोड़कर ना जाएँ। क्योंकि इंडिया को भी पता है और ये पूरी दुनिया को पता है कि एक अपर मिडल क्लास और मिडल क्लास आदमी ही इकोनॉमी को आगे ले जाता है। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन लोगों को आगे ले जा पाएगा और हमारे स्पेशली देश को आगे ले पाएगा। तो इंडिया को भी सोचना पड़ेगा। और हाँ, इन सब के बीच में एक बात और सोचने वाली है कि दुबई सिर्फ़ इंडियंस को ही सिर्फ़ 23 लाख के अंदर गोल्डन वीज़ा क्यों दे रहा है? वहाँ पे तो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भी बहुत लोग आते हैं। तो ये भी तो सोचने वाली बात है कि वो सिर्फ़ इंडियंस को ही क्यों दे रहा है? ये भी समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दुबई को भी पता है, जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ रहे हैं, वो वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं और वो दुबई को कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। मगर इसी जगह इंडियंस वहाँ पे आके सही से रूल्स फ़ॉलो करते हैं और वहाँ पे अच्छे से बिज़नेस करते हैं, जिसकी वजह से दुबई को इकोनॉमी बूस्ट मिलता है। इसी वजह से दुबई इंडियंस को वहाँ पे बहुत गोल्डन वीज़ाज़ प्रोवाइड करवा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बसा रहा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।